इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दोपहर के 12 बज चुके हैं और अब वक्त है इलेक्शन स्पेशल शो का। आपकी बार किसकी सरकार? उत्तर प्रदेश और पंजाब चुनाव से जुड़ी हुई हर वो बड़ी खबर जो शायद आपको अखबार या सोशल मीडिया पर ना दिखाए थे, लेकिन इंडिया टीवी पर मिलने की गारंटी मैं आपको देती हूं। तो शुरुआत आज की 3 बड़ी खबरों के साथ तो हम करेंगे ही, जो उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई 3 बड़ी खबरें कौन सी हैं। सबसे बड़ी खबर ब्राह्मणों के वोट बैंक से जुड़ी हुई है। जी हां, जितिन प्रसाद तो बीजेपी में आ गए हैं, लेकिन क्या ब्राह्मण वोट वो ला पाएंगे? वो ब्राह्मण वोट जिनके बारे में कहा जाता है कि वो सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स उत्तर प्रदेश में काम करेगी। देखना होगा, थोड़ी देर में ये स्थिति भी साफ हो जाएगी। जब जितिन प्रसाद आएंगे तो अपने साथ कितने ब्राह्मण चेहरों को लेकर आएंगे। अब देखिए, पिछड़ा वोट बैंक पर भी जंग बड़ी है। जी हां, उत्तर प्रदेश में पिछड़े वोटों के लिए जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। एसपी, बीएसपी, बीजेपी सबने पूरा जोर लगा दिया है, लेकिन बाजी कौन मारेगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। और अब तीसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। तीसरी बड़ी खबर आज उत्तर प्रदेश से ही, जहां चुनाव से पहले एक बड़ी साजिश हो रही है। यह साजिश है रोहिंग्या मुसलमानों को गांव-गांव में उन्हें बसा देने की। इस पर क्या बड़ा खुलासा हुआ है, इस पर भी आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं जितिन प्रसाद की, जो पूरे जोर शोर के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल तो हो गए हैं, लेकिन अपने साथ वो ब्राह्मणों के कितने बड़े नेताओं और चेहरों को साथ लाएंगे पार्टी में। आप देखिए, यूपी चुनाव से जुड़ी हुई है सबसे बड़ी खबर। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी में शामिल हुए जितिन प्रसाद लखनऊ में बीजेपी दफ्तर पहुंचने वाले हैं। लेकिन बड़ी और सबसे अहम बात तो यह है कि आज ब्राह्मण चेतना परिषद के कई बड़े नेता पदाधिकारी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि जब जितिन प्रसाद ने बीजेपी ज्वाइन की थी तो कई सारे सवाल खड़े हुए थे कि ब्राह्मण चेतना परिषद तो बनाई ही इसलिए गई थी कि ब्राह्मणों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उस पर आवाज बुलंद की जाए। लेकिन अब क्योंकि जितिन प्रसाद खुद बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो देखना यह होगा कि अपने साथ और कितने बड़े चेहरों को वो लेकर आते हैं। और ये तस्वीर दोपहर करीब 2 बजे तक सामने हो जाएगी, साफ हो जाएगी, जब जितिन प्रसाद लखनऊ में बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे। अब आपको समीकरण बताते हैं कि ब्राह्मण चेतना परिषद क्या है। समीकरण बताएं उससे पहले आप ये समझिए कि ब्राह्मण चेतना परिषद दरअसल है क्या। इस संगठन का गठन साल 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के वक्त हुआ था। खुद जितिन प्रसाद के संरक्षण में ब्राह्मण चेतना परिषद की शुरुआत हुई थी और इसका मकसद था ब्राह्मणों को एकजुट करना, उन्हें न्याय दिलाने के लिए यह संगठन बनाया गया। अभी यह संगठन उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक्टिव है। ऐसे में अब नजर इस बात की है कि जितिन प्रसाद, जिन्हें खुद एक ब्राह्मण चेहरा बोला जा रहा है, वो अपने साथ कितने और बड़े चेहरों को बीजेपी में जोड़ पाएंगे। और जो विवाद ये जुड़ा हुआ था कि जितिन प्रसाद ने जिनके खिलाफ ये चेतना परिषद बनाया था, क्या वाकई में अब वो जितिन प्रसाद के साथ खड़े हैं या नहीं? तस्वीर क्लियर होने का थोड़ा इंतजार कीजिए। जब जितिन प्रसाद बीजेपी में आए, उसी जितिन प्रसाद के साथ बड़ा ब्राह्मण वोट बैंक भी बीजेपी के साथ आएगा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट बैंक करीब 12% है। कई सीटों पर इसकी आबादी 20% से ज्यादा है। जीत हार का जो फासला है वो ब्राह्मण वोट बैंक तय करता है। अब आप इस बात से समझिए, 12% ब्राह्मण वोट बैंक, जो उत्तर प्रदेश में चौथा सबसे बड़ा वोट बैंक कहा जा सकता है। अगर आप इतिहास के पन्नों को टटोलेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि जिस तरफ ब्राह्मण खड़ा हुआ है उसी की सरकार उत्तर प्रदेश में बढ़ी है। हालांकि मंडल के बाद ये परिस्थिति थोड़ी बदल जरूर गई थी और ब्राह्मण ड्राइविंग फोर्स की जगह सपोर्टिंग फोर्स में आ गए, लेकिन अभी भी उनकी भूमिका सरकार बनाने और किसी एक दल के पक्ष में माहौल बनाने के तौर पर काम करती है। अब आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश की वो सीटें जहां ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या 15% या उससे ज्यादा है। उनमें कौन कौन से जिले हैं आप ये देखिए। कानपुर, प्रयागराज, देवरिया, बलरामपुर, चंदौली, बस्ती, इनके अलावा संत कबीर नगर की बात करें, गोरखपुर की बात करें, जौनपुर, वाराणसी, अमेठी, महाराजगंज, ये वो इलाके हैं
जहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये ब्राह्मण बहुल ये सीटें हैं। अब हमारे साथ संवाददाता विशाल प्रताप सिंह जुड़ेंगे इस खबर पर और ज्यादा डिटेल्स के साथ कि आज जतिन प्रसाद के साथ कितने चेहरे और जुड़ने वाले हैं, क्या कोई नाम सामने आ पाए हैं? विशाल, आपके पास अब तक क्या जानकारी आई है? कितने बड़े चेहरे, कितने सारे चेहरे ब्राह्मणों के अब बीजेपी का बल बढ़ाने आ रहे हैं? देखिए मीनाक्षी, पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश का जो कार्यालय है लखनऊ हजरतगंज में, वहां आएंगे। 2 बजे के करीब ये कार्यक्रम बताया जा रहा है कि जतिन प्रसाद उस दौरान अपने समर्थकों के साथ आएंगे, क्योंकि जतिन का जो इलाका है, जो कॉन्स्टिट्यूंसी उनकी है धौरारा और शाहजहांपुर, लखीमपुर, सीतापुर, ये वो तराई बेल्ट है जहां पर सबसे ज्यादा प्रभावी माने जाते हैं जतिन प्रसाद। 2 बार वो MP भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। इससे पहले निश्चित तौर पर उनके पिता की भी जो विरासत थी वो भी तराई बेल्ट में ही देखी जाती थी, क्योंकि माना जाता है कि उनका जो खासा प्रभाव है वो तराई बेल्ट में सीतापुर, लखीमपुर, धौरारा जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी रह चुकी है वहां पे, और शाहजहांपुर। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि वेस्टर्न यूपी के साथ साथ पूर्वांचल के भी कुछ ब्राह्मण नेता आज जतिन प्रसाद के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पहुंचेंगे और उसके बाद वो आज भारतीय जनता पार्टी की जो सदस्यता है वो ग्रहण करेंगे। अच्छा, इसमें एक छोटी सी टिप्पणी मैं विशाल आपकी चाहूंगी कि ये लोग अगर जुड़ते हैं बीजेपी के साथ तो ये जतिन प्रसाद का चेहरा या उनकी शख्सियत की वजह से होगा, या वो बीजेपी का मोह भी उसमें एक फैक्टर है? देखिए, बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया सकता। महत्वपूर्ण सवाल पूछा मीनाक्षी आपने कि जो बीजेपी का मुद्दा है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी लगातार आक्रामक होकर के चुनाव लड़ती है, जिस तरीके से राज्य में सरकार है और केंद्र में सरकार है, तो निश्चित तौर पर इस बात से इनकार नहीं किया सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद सिर्फ वो नेता जो समय कांग्रेस में या दूसरी पार्टियों में कहीं ना कहीं अपने टिकट के लिए या अपने लोगों के लिए पैरवी कर रहे हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी एक सेफ और एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म नजर आ रही है। यही वजह है कि जतिन प्रसाद ने जब ज्वाइन किया उसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि ब्राह्मण चेतना परिषद के साथ साथ इन तराई बेल्ट के इलाकों से जो कांग्रेस के दूसरे नेता हैं या ब्राह्मण नेता हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज वो समय आ गया है जब 2 बजे के आसपास जतिन प्रसाद बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे लखनऊ में, और उनके साथ बड़ी संख्या में न सिर्फ ब्राह्मण नेता होंगे बल्कि ब्राह्मण चेतना परिषद जो लगातार योगी सरकार पर हमलावर हो रही थी कुछ दिनों पहले तक, उसके भी अगर काफी सारे पदाधिकारी ज्वाइन कर लेते हैं तो अपने आप में चुनाव से पहले इसको एक बड़े फैक्टर के तौर पर देखा जाएगा। इंतजार है विशाल, और हमारी भी नजर बनी हुई है ठीक आप ही की तरह। आप लखनऊ से देखें, हम यहाँ दिल्ली से देखते हैं कि अब कौन कौन से चेहरे बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका विशाल। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।